गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। एक है डिराइव J इज इक्वल टू सिग्मा E, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी बोलते हैं। एक ये वाला शॉर्ट आंसर है एंड द सेकंड शॉर्ट आंसर इज गिव द रिलेशन बिटवीन resistivity and electron mobility. Electron mobility means mobility of an electron. Resistivity रो से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन बतानी है। और ये जो क्वेश्चन है डिराइव J इज इक्वल टू सिग्मा E, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड मनी टाइम्स इन योर एग्जामिनेशंस। मतलब है पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखो, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता के रखता हूं, जो फॉर्मूलाए मुझे जरूरत पड़ेंगी वो फॉर्मूलाए यहां पर हम पहले मेंशन करेंगे फॉर्मूलाए, फिर उनका यूज करेंगे। सब फॉर्मूलाए हमने पढ़ी है। जे जो है यहां पर बेटा, जे को बोलते हैं, शाबाश, कल मैंने पढ़ाया था, क्या बोलते थे जे को? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बोलते हैं जे को। जे करंट डेंसिटी है, ये हमने कल बताया था। इट इज I/A करंट डेंसिटी। क्लियर बेटा? लेकिन जो मैंने कल एक और रिलेशन निकाल के दे दी थी वो थी सिग्मा। सिग्मा होता है 1/ρ, ये भी हमने निकाल के दी थी। और रो भी फॉर्मूला बना के दी थी, वो आती थी m/NE², T एवरेज टाइम। ये सब फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं जो हमें इसमें यूज करनी है, वो है NEAVD। ये भी पढ़ी है आप लोगों ने। ये फॉर्मूलाए आप लोगों को याद नहीं होंगी तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए ये नोट में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नोट में आप लोगों को पहले ये फॉर्मूलाए याद रखनी है, रफ वर्क पर करनी है, कॉपी के साइड में लिखनी है, तब जाके आप लोग ये फॉर्मूलाए कर सकते हो। पहली फॉर्मूला है डिराइव J इज इक्वल टू सिग्मा E। सिग्मा जो है, J जो है, J को बोलते हैं बेटा, J को बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये तो करंट डेंसिटी है, ठीक है बेटा। अच्छा, सिग्मा जो है, सिग्मा है कंडक्टिविटी, और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये सब आप लोगों को पता होगा तो हम रिलेशन निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे, यहां पर रिलेशन निकालेंगे बेटा। वी नो I इज इक्वल टू NEAVD। बेटा ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, पहले ही हमने निकाल के रखी है। ये जो A है, A को नीचे लाइए I के, हो गया I/A इज इक्वल टू NEVD। ठीक है बेटा, बट I/A करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है करंट डेंसिटी J होता है इसका वैल्यू। इसलिए देयरफॉर J इज इक्वल टू NEVD। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। J क्या आ गया? NEVD। क्लियर है बेटा? क्लियर? मगर अगर इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लेंगे, बट VD सबको पता है। यहां पर मैं VD का मैग्नीट्यूड भी लिख के रखता हूं फॉर्मूलाओं के चार्ट में। VD होता है मैग्नीट्यूड E/M
इंटू टी एवरेज टाइम। वीडी का वैल्यू ये होता है, बट वीडी किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ई अपॉन एम इंटू एवरेज टाइम हो गया टी। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। जे क्या आएगा बेटा? जे आएगा एन ई, शाबाश, ई अपॉन एम इंटू टी। ये बेटा फॉर्मूला इसी के आगे बढ़ जाएगी, इसको यूज करने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई हो गया ई स्क्वायर, मल्टीप्लाई ई अपॉन एम इंटू टी एवरेज टाइम। ठीक है बेटा। जे इसको लिखूंगा मैं ऐसे, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर अपॉन एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम इंटू ई, ऐसे लिखा। ई को थोड़ा अलग से लिखा, मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहां अब देखो बेटा, ये याद रखो, रो होता है बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टी। ठीक है बेटा, ठीक है। रो होता है ये बराबर, अगर रो को रेसिप्रोकल करेंगे, वन अपॉन रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम। रेसिप्रोकल करके तो ऐसे आएगा। इधर देखो, यहां पर भी यही है, ये देख लीजिए, एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम बराबर यही है। शाबाश बेटा। इसके बगैर, इसके बजाय क्या लिखूंगा? वन अपॉन रो, जे विच इज इक्वल टू वन अपॉन रो इंटू ई। रो का वैल्यू जो है, रो वन अपॉन रो का वैल्यू है एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम। ये हमने ऑलरेडी रिलेशन लिखी हुई है। ये रिलेशन जब तक याद नहीं होगी आप नहीं कर पाओगे। एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम, इसका रेसिप्रोकल लिया वन अपॉन रो, मगर वन अपॉन रो किसके बराबर बेटा? सिग्मा। बट वन अपॉन रो इज इक्वल टू सिग्मा, देयरफॉर J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये आ गया बेटा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, आप लोगों के सामने है। ये आप लोगों को ऐसे ही करना है पेपर में, और 2 नंबर या 3 नंबर आएंगे। ठीक है बेटा, याद रखिए, इस तरीके से हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ का करते हैं। ठीक, क्लियर? नाउ we go for the second part of the question, which is give the relation between resistivity and electron mobility। आप देख लीजिए बेटा, हमारे पास रिलेशन है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, I इज इक्वल टू एन EAVD. This is equation number first. Also, कल हमने पढ़ा mobility of a charge carrier. Also, mobility of a charge carrier is given by VD upon E, ratio of drift velocity to the applied external electric field. तो VD का वैल्यू किसके बराबर होगा बेटा? VD is equal to म्यू इंटू ई। म्यू इंटू ई हो गया वीडी। तो वीडी का वैल्यू लगा दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी बेटा? ये इक्वेशन, शाबाश। इक्वेशन क्या बनेगी? आई इज इक्वल टू एन ई ए म्यू इंटू ई, ये आएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? शाबाश। आई के नीचे हम लाएंगे ए को, आई अपॉन ए इज इक्वल टू एन ई म्यू ई। क्लियर है बेटा? क्लियर? आई अपॉन ए किसके बराबर होता है बेटा? आई अपॉन ए इज इक्वल टू जे, करंट डेंसिटी। दिस इंप्लाइज दैट जे इज इक्वल टू एन ई
म्यू ई। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? आप देखो एन ई म्यू ई, ठीक, यहां तक ठीक है। एन ई म्यू ई आ गया जे। अब आप लोग बता दीजिए जे का वैल्यू आप लोगों ने अभी इस रिलेशन से निकाला। जे का वैल्यू तो सिग्मा ई है। दिस इंप्लाइज दैट या बट जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। जे का वैल्यू माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हमने अभी निकाला सिग्मा ई, इसलिए सिग्मा ई इज इक्वल टू जे का वैल्यू मैंने डाल दिया सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई म्यू ई। ई और ई कैंसल, सिग्मा के बजाय लिखूंगा 1/रो। सिग्मा के बजाय लिखूंगा 1/रो। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सिग्मा के बजाय लिखा 1/रो इज इक्वल टू एन ई म्यू। ठीक है, ये इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करके रो विल बिकम 1/n ई म्यू। ये बन गया बेटा यहां से रेजिस्टिविटी और यहां से मोबिलिटी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन आ गई, रो इज इक्वल टू 1/n ई म्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन resistivity and mobility of an electron or mobility of an electron or electron mobility। बेटा मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, ये रिलेशन आप सबको पता है। I होता है बराबर NeAVD, ठीक। म्यू किसके बराबर हुआ? VD/E, ठीक। VD किसके बराबर हुआ? म्यू ई। VD का वैल्यू यहां पर मैंने पुट किया इसमें फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन बनी I इज इक्वल टू NeA म्यू ई। I के नीचे A लाया, ये बन गया Ne म्यू ई। I/A को बोलते हैं J। J इज इक्वल टू Ne म्यू ई। मगर J किसके बराबर होता है? सिग्मा E। सिग्मा ई इज इक्वल टू एन ई म्यू ई। ई कैंसल, सिग्मा होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, हो गया 1/रो इज इक्वल टू एन ई म्यू। रो को इसको रेसिप्रोकल करेंगे इस इक्वेशन को, रो विल बिकम 1/n ई म्यू। इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी और म्यू को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इस तरीके से रिलेशन निकल गई रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बीच में। ये दो क्वेश्चन हैं, इनमें से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रफ पर निकालना पड़ेगा। और यहां पर मैं एक और रिलेशन, ये रिलेशन आप लोग नोट करना, ये टेबल वाला रिलेशन, ताकि आप लोगों को आसान लगे। म्यू होता है बराबर VD/ शाबाश E। ये भी रिलेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो आप लोग कर पाओगे। और अब फॉर्मूला एक और आ गई, J इज इक्वल टू सिग्मा E। तो ये फॉर्मूला ये नोट करना है, आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।